सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड ग्रामर रूल्स के ऊपर रहने वाला है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगा। ये DSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे PRT हो, MTS हो, TGT हो, PGT हो, ये सब के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो इंग्लिश का सेक्शन आता है वो सेम ही आता है इसलिए। और मैंने इस वीडियो में हर टॉपिक को इंक्लूड किया है इंग्लिश ग्रामर के को, और ये आपको एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। और मैं बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में हर रूल बताऊंगा। ज़्यादा भी रूल्स नहीं है, बस थोड़े से ही हैं, उनको आप ध्यान से सुनना और समझना, फिर आपके क्वेश्चंस क्या हैं वो सही होने लगेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम कुछ रूल्स देखेंगे और उनके बेस में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला आप बेसिक रूल समझो कि जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना, वो एग्री होना चाहिए नंबर में। मतलब कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब भी कैसी चाहिए होगी, सिंगुलर चाहिए होगी। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब भी कैसी चाहिए होगी, प्लूरल चाहिए होगी। बस यही है, यही मेन है इसका। ये तो मतलब बेसिक है, पर ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल के लिए ही गोज टू स्कूल, तो देखो इसमें जो ही है ना, ही हमारा सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, हमें पता है प्रोनाउन है, सिंगुलर है, ऐसे। और ये जो गोज है, ये गोज जो है ना, ये हमारी वर्ब। और वर्ब कैसी, ये सिंगुलर है। ये पॉइंट मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस या ईएस लगाते हैं, बस यही है। तो गो जो होती है ना, बेस फॉर्म जो हमारी होती है, वर्ब की बेस फॉर्म होती है V1, वो खुद में प्लूरल होती है, इसलिए हम उसमें एस या ईएस लगा के उसको फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर बना लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, दे गो टू स्कूल, दे क्या है, प्लूरल है ना। तो प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। जो गो है ना, गो, ये जस्ट मैंने आपको बताया था ये कैसी वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। तो आई होप आपको ये वाला बेसिक समझ आ गया होगा। तो सबसे पहला रूल है हमारा ईच एवरी एवरीवन समवन। ईच एवरी और एवरीवन और समवन, ये चारों के चारों जो शब्द है ना, ये हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब लेंगे, हमेशा सिंगुलर लेंगे। और ये कैसा कैसा काम करते हैं सेंटेंस में, ये सिंगुलर जैसा ही काम करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। इसमें हम हर एक की बात करते हैं, इंडिविजुअल की बात करते हैं, पूरे ग्रुप में से इंडिविजुअल की बात करते हैं। ईच एवरी एवरीवन एंड समवन। एग्जाम्पल के लिए ईच स्टूडेंट, ये हमारे सब्जेक्ट और सिंगुलर है, और तो वर्ब कैसी होगी, इज क्या है, सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी है, सिंगुलर है। तो आई होप आपको ये पहला जो बेसिक रूल था वो क्लियर हो गया होगा। ईच एवरी एवरीवन और समवन हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। देन रूल 2, ए नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। तो ए नंबर ऑफ जो होता है ना, वो उसके साथ हमारी कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब। द नंबर ऑफ क्या होता है, द नंबर ऑफ जो होता है उसके साथ हमारी आती है सिंगुलर वर्ब। बस यही दो याद रखनी, ए नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर। एग्जाम्पल के लिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो देखो ए नंबर ऑफ क्या अभी बताया, तो कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल। और ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या ये आर क्या होती है, प्लूरल होती है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, तो ए नंबर ऑफ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, द नंबर ऑफ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। बस इसमें इतना ही है। देन रूल 3, आइदर और नीदर नॉर। आइदर या इधर जो भी आपको बोलना चाहो बोल सकते हो। तो आइदर और नीदर नॉर, ये जब दो पेयर होते हैं ना, पेयर, अगर ये पेयर में आते हैं, इधर के साथ और आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, तो तब इसमें जो वर्ब आएगी ना, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो देखो इधर क्या है, ये हमारा राम जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो इसके लिए वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, जो कि ये रही। तो बस इतना ही याद रखना है, आइदर और नीदर नॉर अगर ये पेयर में आते हैं तो हमारी वर्ब हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, जो उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा ना उस पे। अब क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड जो प्लूरल था, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब हमने लगाई है। अब दूसरा वाला देखो,
नीदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट वो क्या है, टीचर, और टीचर क्या है अपने आप में, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बस तीसरा रूल ये है। देन उसके बाद मैनी है, मैनी है के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, हमेशा सिंगुलर आएगा। मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड, हैज क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है, तो मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड, मैनी ए के बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। देन रूल फिफ्थ, अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और वो इसलिए हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए न्यूज आर इम्पोर्टेंट नहीं होता, न्यूज इज इम्पोर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट नहीं, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। देन रूल नंबर सिक्स, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट। देखो कलेक्टिव नाउन सबसे पहले होता क्या है, जैसे हमारे कुछ नाउन्स होते हैं ना, टीम हो गया, प्लेयर्स हो गया, तो ये सारे जब कलेक्टिव नाउन्स की तरह एक्ट करें, मतलब बहुत सारे लोगों को मिला के एक ग्रुप बना दिया जाए, उसमें प्लेयर्स रख दिए जाएं, तो वो पूरी क्या बना देगी, टीम बना देंगी। तो अब कलेक्टिव नाउन्स के साथ कौन सी वर्ब आएगी, तो डिपेंड करती है कंटेक्स्ट पे, मतलब कि सिचुएशन क्या दी है उस पर डिपेंड करती है, या तो सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल। और आप पहचानोगे कैसे, वो मेन इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अब बता रहा हूँ कैसे पहचानना है। तो देखो जहाँ पे हमें सेंस आता है कि जो टीम है या जो ग्रुप है उसमें हर बंदे की अगर बात करी जा रही है, तब वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा। अब वहां पे जब सबको इकट्ठा करके बात करी जा रही है तब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। जैसे द टीम इज विनिंग, तो देखो द टीम, टीम प्लूरल होती है तो उसके साथ कैसा वर्ब आया है, सिंगुलर आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एज अ वन बात करी जा रही है, पूरे ग्रुप की एक ही बात करी जा रही है। फिर उसके बाद द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो जो टीम है वो लड़ रही है एक दूसरे के साथ, मतलब हर इंडिविजुअल इसमें काउंट हो गया। तो जब हम हर इंडिविजुअल को काउंट करते हैं तब वहां पे हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। जैसे देखो टीम आर, क्योंकि यहाँ पे हर एक बंदे की बात हो रही है। जब हम टीम की पूरी कलेक्टिव की बात करते हैं तब आती है हमारी सिंगुलर वर्ब। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आता है हमारा टेंस के ऊपर जो एरर्स आते हैं, या कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट रूल हैं टेंस के, वो पढ़ते हैं। पहला है सिंस वर्सेस फोर। तो देखो सिंस वर्सेस फोर में क्या डिफरेंस है। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि कब एक्शन शुरू हुआ था, तो कोई एक्शन मॉर्निंग से शुरू हो सकता है ना, कोई एक्शन इवनिंग से शुरू हो सकता है, कोई 1900 से शुरू हो सकता है, कोई भी एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन जब एक एक्शन शुरू हुआ हो उस पॉइंट को उस पॉइंट के हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और उसके साथ क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। फोर किसके लिए, ड्यूरेशन के लिए, मतलब कितना हुआ है। जैसे आप 2 घंटे से पढ़ रहे हो, आप 3 घंटे से खाना खा रहे हो, या 3 घंटे से मोबाइल देख रहे हो, उसके लिए हम यूज करते हैं फोर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से और अब तक जो भी टाइम हो गया है, मैं सुबह से लेके अब तक क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इसमें देखो हमें बता दिया एक एक्शन शुरू हुआ था सुबह के टाइम से, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस। और मैं 2 घंटे से मतलब कितने देर से कितने टाइम से, उसके लिए क्या करते हैं, फोर। फोर किसके लिए होता है, ड्यूरेशन के लिए। बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। देन रूल टू, पास्ट टाइम वर्ड्स। पास्ट टाइम वर्ड्स मतलब जैसे अगर आपको सेंटेंस में यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, एगो, इन 2020, देन, ये सारे शब्द अगर दिख जाते हैं ना, तो हमेशा V2 यानी कि सिंपल पास्ट यूज करो बस। एग्जाम्पल के लिए आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने कल उसको देखा। यहाँ पे आई हैव सीन हिम यस्टरडे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हैव सीन ऑलरेडी परफेक्ट की बात करता है, जो चीज पास्ट में हो चुकी है। तो दो पास्ट के लिए हम दो परफेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें कौन सा यूज करना पड़ता है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट क्या होता है, V2 होता है। तो बस याद रखना, अगर सेंटेंस में आपको यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, एगो, इन 2020, देन ये सब शब्द दिखे, आपको क्या यूज करना है, सिंपल पास्ट बस। देन बाय द टाइम, बाय द टाइम में हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 किसको बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो जैसे एक सेंटेंस है, बाय द टाइम ही अराइव्ड आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। तो देखो बाय द टाइम ही अराइव्ड, यहाँ पे क्या है, V2 है, अराइव्ड V2 होता है ना। और आई हैड फिनिश्ड, हैड प्लस V3, ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। तो इसके लिए हम कौन सा यूज कर देंगे, जब बाय द टाइम हमारा सेंटेंस में लिखा होगा ना,
तो उसका जो नेक्स्ट क्लॉज है ये वाला जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें हम हमेशा कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस V3 बस। देन उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट को ही यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऐसे ES वाला। एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी को पता है ना, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। देन उसके बाद फ्यूचर क्लॉजेज, नो, विल, आफ्टर, व्हेन और इफ। अगर किसी सेंटेंस में व्हेन आ जाए या फिर इफ आ जाए, एक और सेंटेंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इफ ही कम्स आई विल गो। जैसे कि व्हेन ही कम्स आई विल गो, तब आप यहाँ पे ये नहीं लगा सकते कि व्हेन ही विल कम देन आई विल गो, क्योंकि दो दो विल एक साथ नहीं आएंगे, दो दो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज या फ्यूचर के क्लॉजेज नहीं आएंगे। इसीलिए हमें दूसरे नेक्स्ट वाला जो है वहां पे कौन सा, वहां पे विल लगाना होगा। अगर व्हेन या इफ है ना, तो वहां पे हम विल नहीं लगाएंगे, अगला जो सेंटेंस है, अगला जो क्लॉज है वहां पे लगाते हैं। तो आप इसको याद रखना कि जब भी सेंटेंस में व्हेन या इफ हो, व्हेन या इफ, इस वजह से इसका जो हिंदी लिटरल मीनिंग जाएगा वो जाएगा व्हेन ही कम्स आई विल गो। जब तक वो आएगा तभी मैं जाऊंगा, मतलब जब वो आएगा तभी मैं जाऊंगा। इफ ही कम्स, अगर मैं आता है तब मैं जाऊंगा, ये होता है, तो इसको आप याद रखना। फिर उसके बाद आते हैं आर्टिकल्स पर। आर्टिकल्स AN, बहुत इजी, बेस्ड ऑन साउंड, जैसा भी साउंड है उसके बेस्ड पे। अगर वॉबल का साउंड आ रहा है तो एन आर्टिकल, ए का साउंड आ रहा है तो कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए आर्टिकल। एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन, ओ का साउंड आ रही है, वॉबल होता है तो एन। ए यू का साउंड आ रहा है तो यूनिवर्सिटी से पहले कौन सा आर्टिकल? ए आर्टिकल। फिर डेफिनेट आर्टिकल, ये मैंने बताया था आपको आर्टिकल्स के चैप्टर, जब मैंने पढ़ाया था आपको टॉपिक, वहां पे भी बताया था कि जो दा होता है वो कौन सा आर्टिकल होता है? डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो कब यूज होता है? यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और यूनिक थिंग्स, स्पेसिफिक या यूनिक थिंग्स के लिए यूज होता है जो दुनिया में एक ही है। जैसे दासन, दासन एक ही है। द ताजमहल, ताजमहल भी एक ही है, वहां पे यूज होता है। देन सुपरलेटिव्स, और सुपरलेटिव्स के साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल विच इज द। एग्जाम्पल के लिए, ही इज द बेस्ट प्लेयर। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे इसके लिए भी हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ही प्लेज द गिटार, ही प्लेज द पियानो। देन उसके बाद रूल 5, जहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आता। तो देखो, आई गो टू स्कूल, क्यों? क्योंकि अगर ये किसी पर्पज से यूज होता है ना, मतलब रोज हम स्कूल जाते हैं वहां पे नहीं आता। अगर हाँ, हम ऐसे स्कूल विजिट करने के लिए कभी जाते हैं तब वहां पे आ सकता है, आई गो टू द स्कूल, ये आ सकता है। पर मतलब वैसे नहीं आता है जब पर्पज सेम ही होता है। ही इज प्रिजन, यानी कि वो क्रिमिनल है तभी जेल में होगा। अगर हाँ वो किसी और पर्पज से जाता ना, तब हम वहां पे आर्टिकल दा का यूज कर लेते हैं। देन हमारा प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन सबसे पहले कुछ फिक्स्ड कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, उनको जानते हैं। गुड के साथ हमेशा क्या आता है? एट। इंटरेस्टेड के साथ हमेशा क्या आता है? इन। फॉन्ड के साथ ऑफ। अफ्रेड के साथ ऑफ। गुड एट, इंटरेस्टेड इन, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। गुड एट, इंटरेस्टेड इन, फॉन्ड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। एग्जाम्पल, सी इज गुड एट इंग्लिश, उसकी इंग्लिश क्या है? अच्छी है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है। अब रूल 2, बिटवीन वर्सेस अमंग। तो बिटवीन जो है ना वो दो लोगों के लिए यूज होता है, और अमंग दो लोगों से ज्यादा के लिए। जैसे एग्जांपल, डिवाइड द मनी बिटवीन राम एंड श्याम। पैसा जो है उसको बांट दो किस किस के बीच? राम और श्याम के बीच। और बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा, इसको भी आप याद रखना। तो इसमें दो लोग हैं, दो लोगों का कंपैरिजन है, तो इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे? प्रपोजिशन, बिटवीन प्रपोजिशन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल, डिवाइड द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। मतलब जो मिठाई है उसको बच्चों के बीच बांट दो या बच्चों को दे दो। तो बच्चे क्या है? बहुत सारे, मोर देन 2। तो इसलिए हम क्या, कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? हम करेंगे अमंग। देन ऑन द टाइम वर्सेस इन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम, उसी चीज पे वो चीज होगी, एग्जैक्ट टाइम। और इन टाइम बिफोर डेडलाइन। बिफोर डेडलाइन मतलब थोड़ी देर पहले ही। जैसा आपको एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, आपको क्लास में असाइनमेंट सबमिट करवाना है, तो अगर आपने इन टाइम में सबमिट कर दिया तो आपने डेडलाइन से पहले कर दिया। अगर आपने ऑन टाइम, तो मतलब डेडलाइन से पहले ही बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे कर दिया, ऐसे समझ लो। जैसे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे ही। अगर कोई ट्रेन है, मतलब ट्रेन है प्लेटफॉर्म पे आ रही है, उसका टाइम है 5 बजे का, फिक्स 5 बजे का है ना, वो भी शाम को 5 PM। तो अगर 5 PM पे वो आ गई, तब हम बोलेंगे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल,
ही रिच्ड द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। वो मतलब टाइम से स्टेशन पर पहुंच गया ट्रेन को पकड़ने के लिए। मतलब वो चलने वाली थी उससे पहले ही पहुंच गया, एग्जैक्ट पे नहीं पहुंचा है, चलने वाली थी उससे थोड़ा ही पहले। ये होता है ऑन टाइम वर्सेस इन टाइम। देन रूल 4, सम वर्ब्स डू नॉट टेक एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन। अब कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन नहीं लेती, जैसे कि डिस्कस, ऑर्डर, एंटर, अटैक, रिजेंबल। एग्जाम्पल के लिए सी डिस्कस द इशू, सी डिस्कस अबाउट द इशू नहीं होता, वो गलत होता है। सिर्फ डिस्कस्ड जो हमारे वर्ब है वही यूज होती है, उसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। याद रखना है इसको, डिस्कस, ऑर्डर, एंटर, अटैक, रिजेंबल, इनके साथ कोई भी एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन नहीं आता, ठीक है। ही ऑर्डर टी, दे अटैक द एनिमी, ही एंटर द रूम, सी रिजेंबल्स हर मदर। देन आता है हमारा एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। सबसे पहले इनका यूजेज देखते हैं, मतलब इनका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, वो देखते हैं। तो एडजेक्टिव क्या करता है, हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के टॉपिक में, मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसको क्वालिफाई करता है या किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, वो नाउन के बारे में बताता है। और एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के लिए ही इज अ क्विक रनर। रनर क्या है, रनर एक नाउन है, और नाउन को कौन क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, वो हमारा करता है एडजेक्टिव। तो क्यूक क्या है, क्यूक जो है वो एडजेक्टिव, ठीक है, इजी। फिर उसके बाद ही रन्स क्यूकली। अब तो देखो इसमें रन्स जो है वो क्या है, वर्ब है, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, क्यूकली क्या है, क्यूकली, क्यूकली जो है हमारे यहाँ पे वो एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, इसको याद रखना। और एक और चीज बता देता हूँ आपको, एडवर्ब कैसे बनते हैं। तो एड वर्ब हम कैसे फॉर्मेशन उसका करते हैं मोस्टली, तो एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में हम क्या लगाते थे, एल वाई। जैसे कि यहाँ पे हमने पीछे करा था क्यूक, क्या होता है हमारा एडजेक्टिव, और उसके साथ एल वाई लग गया तो क्या बन गया, एडवर्ब। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत काम आती है एग्जाम में। अब हमारा रूल 2, गुड वर्सेस वेल। गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है, तो नाउन के बारे में बताएगा। वेल क्या है, एडवर्ब है, तो किसके बारे में बताएगा, वर्ब के बारे में बताएगा। ही इज अ गुड प्लेयर, प्लेयर कैसा है, प्लेयर नाउन है, और नाउन के बारे में कौन बता रहा है, गुड, तो गुड क्या है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ही प्लेज वेल, प्ले क्या है, वर्ब है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, वेल, और वेल क्या है हमारे यहाँ पे, वेरी गुड, एडवर्ब है। तो बस इतना सा पॉइंट था ये। फिर सेम फॉर्म वर्ड्स। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिपेंड करता है, वो क्या बोलते हैं, या तो एडजेक्टिव भी होते हैं, या फिर क्या होते हैं, वो एडवर्ब भी होते हैं, दोनों होते हैं। जैसे फास्ट, हार्ड और लेट। जैसे ही इज अ फास्ट रनर, यहाँ पे रनर क्या है, नाउन है, नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो फास्ट है ना, वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, पर देखो दूसरे सेंटेंस में कैसे एडवर्ब बन जाता है। रन्स क्या है, वर्ब है, वर्ब के बारे में कौन बताता है, फास्ट, फास्ट क्या है, एडवर्ब। तो समझे, आई होप समझ आ रहा होगा। ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स क्या है, वर्क्स हमारा वर्ब है, और वर्ब को कौन बताता है, वर्ब के बारे में, वो एडवर्ब बताता है। तो हार्ड क्या है यहाँ पे, हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है। दिस इज अ हार्ड टास्क, टास्क नाउन, कैसा टास्क, हार्ड टास्क, हार्ड क्या है, एडजेक्टिव। तो यही डिपेंड करता है, आप मीनिंग से थोड़ा जाओगे तो आप बता दोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतना ही था इसमें। देन आता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो बेसिक रूल जानते हैं, ऑब्जेक्टिव जो होता है हमें पता है कि वो सब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब कैसी, वो V3 फॉर्म ले लेती है। जैसे स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव में, और पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किधर चला जाता है, इधर चला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के, राम रॉट आ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। तो राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, रॉट क्या है, वर्ब है, लेटर क्या है, नाउन है, और ये क्या है, आर्टिकल। मैंने बताया था कि नाउन के पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें हमने देखा था एक्टिव में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, और ये ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मान लो इसको। फिर अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो ए लेटर देखो, ए लेटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट था तो क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ये पैसिव की वो है, याद रखना इसको, ठीक है। अब रॉट, अब रॉट क्योंकि V2 है ना, V2,
तो इसके लिए हम वॉज या वर यूज करेंगे। अब जो लेटर है वो हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, वॉज, वर यूज नहीं करेंगे। फिर उसके साथ देखो राइट, रॉट और रिटर्न। राइट फर्स्ट फॉर्म, रॉट सेकंड फॉर्म, रिटर्न थर्ड फॉर्म। तो इसके लिए हम थर्ड फॉर्म वी थ्री हमारे आगे रिटर्न, फिर बाय, और फिर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव जब हम बनाते हैं तो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर उसके बाद मॉडल का एक्टिव स्ट्रक्चर, मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही कैन डू दिस, ही सब्जेक्ट, कैन मॉडल वर्ब, और कैन के साथ V1 यानी कि डू, और दिस ऑब्जेक्ट। फिर इसका पैसिव स्ट्रक्चर मॉडल प्लस V प्लस V3। मॉडल के साथ बी लग जाता है और साथ में क्या लग जाता है, V3 लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए दिस कैन बी डन, तो दिस कैन, डू की जगह बी और डू का थर्ड फॉर्म डन। अब हम कर लेते हैं हमारे कुछ MCQ प्रैक्टिस। इतने ही रूल थे और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है मैंने यही बताए हैं, और अगर आपको जरूरत होगी तो आप कमेंट में बता देना, मैं और भी रूल्स करवा दूंगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है उसके बेस पे। पहला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। तो देखो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, ईच, एवरीवन, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट। और कैसे सब्जेक्ट, सिंगुलर। इनके लिए वर्ब भी कैसी चाहिए होगी हमें, वर्ब भी इनके लिए हमें सिंगुलर चाहिए होगी। अब देखते हैं, ऑफ, ऑफ तो क्योंकि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट आते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आर तो हमारी प्लूरल होती है, ये नहीं होगी। वर्ब भी प्लूरल होता है, हैव भी प्लूरल होती है, इज जो है हमारी वो सिंगुलर होती है। तो ईच ऑफ द बॉयज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, और बाकी की क्यों इनकरेक्ट है वो मैंने आपके लिख दिया, आप यहाँ पढ़ लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। तो मैंने पीछे आपको बताया था द नंबर ऑफ एंड ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ कैसा होता है, ए नंबर ऑफ होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके लिए वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। और द नंबर ऑफ क्या होता है, सिंगुलर, उसके लिए हम, अगर होता क्वेश्चन तो उसके लिए हम सिंगुलर जो वर्ब है उसका यूज करते हैं। तो प्लूरल, प्लूरल आएगी, इज तो सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है, हैज भी सिंगुलर है। ऑप्शन बी आर हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी आर बिल्कुल करेक्ट है। देन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स डैश इंक्रीजिंग एवरी ईयर। पीछे भी बताया था जस्ट, जो द नंबर ऑफ होता है वो कैसा सब्जेक्ट होता है, वो होता है हमारा सिंगुलर। तो इसके साथ जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी, वो भी हमारी सिंगुलर ही आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो ऑप्शन देखते हैं, आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है भी प्लूरल है, तो ऑप्शन सी इज जो है वही करेक्ट होगा। तो इज क्या है हमारी, द नंबर ऑफ सिंगुलर। देन ईदर राम और हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग टू द पार्टी। तो ईदर और का पेयर हो गया। अब ईदर और के पेयर में हमने पीछे पढ़ा था कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। फ्रेंड्स कैसा है, फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है, तो जो हमारा वर्ब है वो भी कैसी होगी, वो भी प्लूरल होगी। इज होगी नहीं, वॉज नहीं होगा, हैज नहीं होगा। ऑप्शन सी आर, ऑप्शन सी आर बिल्कुल करेक्ट है। देन मैनी अ स्टूडेंट, मैंने पीछे बताया था जस्ट कि जो मैनी ए होता है वो हमेशा कैसा क्या करता है, वो सिंगुलर होता है, हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर वर्ब भी आएगी, सिंगुलर। मेरी राइटिंग के लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज माफ करना इसके लिए। तो मैनी ए सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हैव हमारा प्लूरल होता है, आर प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल होता है, हैज ओनली सी, ऑप्शन सी। मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द एग्जाम, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश हिम यस्टरडे एट द मार्केट। तो देखो यस्टरडे आ गया, मैंने बताया था यस्टरडे, एगो, इन 2020। देन अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो हम वहाँ कौन सा वर्ब, कौन से वर्ब की यूज फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म है वो कौन सी यूज करते हैं, V2 यूज करते हैं। V2 क्या होता है, सिंपल, सिंपल पास्ट। ओके, तो हैव सीन बिल्कुल नहीं होगा, हैड सीन नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी सॉ सीन। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी, सी हैज बीन वर्किंग हेयर डैश 2018, यानी वो यहाँ पे कब से काम कर रही, 2018 से। तो देखो एक्शन शुरू हो गया 2018 से, और कोई स्पेसिफिक एक्शन है तो स्पेसिफिक एक्शन या जहाँ से एक्शन शुरू होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए उसके लिए यूज करते हैं सिंस।
फॉर ड्यूरेशन नहीं होगा, फ्रॉम बिल्कुल नहीं होगा, बाय भी नहीं होगा। ऑप्शन बी, शी हैज बीन वर्किंग हेयर सिंस 2018, वह यहाँ पे 2018 से काम कर रही है, तो ऑप्शन बी सिंस। देन बाय द टाइम ही रिच्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्यों? क्योंकि बाय द टाइम से जो एक क्लॉज आया है, यहाँ पे हमारी V2 है, तो अगले में हमें कौन सी यूज करनी पड़ती है? वो पास्ट परफेक्ट यूज करनी है, और पास्ट परफेक्ट यूज करनी होती क्या होता है? हैड प्लस V3, लीव लेफ्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट, बाकी के सारे गलत हैं। तो ऑप्शन सी हेड लेफ्ट करेक्ट, क्योंकि अर्लियर पास्ट एक्शन था वो, इसीलिए। द सन डैश इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ राइजेस, ऑप्शन सी। तो सिंपल पास्ट हमेशा सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तब, ठीक है, आप इसको याद रखना। देन व्हेन ही डैश आई विल कॉल यू, विल यहाँ पे आ गया और व्हेन आ गया, अगर यहाँ पे इफ होता तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल ही यूज करते हैं। तो विल कम होगा नहीं, ही क्योंकि सिंगुलर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, केम होगा नहीं, कमिंग होगा नहीं, ये होगा बी यानी कम्स। इफ ही कम्स आई विल कॉल यू, व्हेन ही कम्स आई विल कॉल यू, जब वह आएगा तो मैं तुमको कॉल कर दूंगा, तो ऑप्शन बी कम्स। देन ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ की वॉबल की साउंड आ रही है तो एन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो बी करेक्ट है। देन सी इज डैश प्लेयर इन द टीम, सी इज डैश प्लेयर इन, सी इज डैश बेस्ट प्लेयर इन द टीम, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ कौन सा आर्टिकल? द, डेफिनेट वाला, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन सी, ही इज गुड एट, ऑप्शन बी, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। शी इज fond of dancing, ऑप्शन सी। ही रन्स वेरी, अब देखो रन्स क्या है? रन जो हमारे यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। अब हमें एडवर्ब यहाँ से देखना है। क्विक होगा नहीं, क्योंकि क्विक क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। क्विकर बिल्कुल नहीं, क्विकेस्ट कुछ होता ही नहीं। ऑप्शन जो बी है ना, क्विकली, ये सही है। ये क्या है? ये भी एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को भी क्या कर देता है? डिस्क्राइब कर देता है। जैसे यहाँ पे जो वेरी है ना, वो इंटेंसिटी दिखा रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब है। ही रन्स वेरी क्विकली। और मैंने बता दिया था कि एडजेक्टिव प्लस एल वाई क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। तो ऑप्शन बी क्विकली। ए होगा नहीं, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। देन ही इज डूइंग गुड इन हिज स्टडीज, ही इज डूइंग गुड, डूइंग क्या होती है? वर्ब है, एक्शन हो रहा है, तो उसके लिए डूइंग यहाँ पे वर्ब है ना, तो वर्ब के लिए क्या आता है? गुड तो हमारा एडजेक्टिव होता है, हमें चाहिए इसके लिए क्या? एडवर्ब चाहिए, और एडवर्ब क्या होता है? वेल, तो होगा ही इज डूइंग वेल इन हिज स्टडीज। तो यहाँ पे गुड है ना, ये सी, ये होगा। वैसे तो इसमें एरर है, यहाँ पे वेल होना चाहिए, तो ऑप्शन सी। डूइंग नीड्स एडवर्ब, और करेक्ट वर्ड क्या है? वेल। देन 17th क्वेश्चन, राम इज राइटिंग अ लेटर, चूज पैसिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखो ए लेटर सबसे पहले आ जाएगा, ए लेटर, और फिर उसके बाद हमारी वर्ब आएगी, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा। ए लेटर इज, और बी बीन बीइंग, और इसके साथ हम लगाएंगे बीइंग, आईएनजी वाली फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे देखो आईएनजी है। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, बाकी का ऑप्शन नहीं होंगे। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय राम, ए लेटर हैज रिटन बाय राम, ए लेटर इज रिटन बाय राम नहीं होगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट ए में तो गलत है, और बी जो है वो करेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव। देन नीदर ऑफ द बॉयज, तो मैंने बताया था नीदर क्या होता है? नीदर हमारा कैसे काम करता है? और यहाँ पे नॉर भी नहीं है। अगर पेयर होता, नीदर नॉर का पेयर होता, तब हम नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखते हैं, और अभी सिर्फ नियर है, तो ये कैसा होता है? सिंगुलर होता है, और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। वर नहीं होगा, आर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, ये होगा इज। नीदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट इन द क्लास, ऑप्शन सी इज। सी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम इन डिटेल, तो हमें पता है ये जो वर्ब है ना, डिस्कस्ड जो वर्ब है, इसके साथ ही एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन नहीं लेती, तो अबाउट यहाँ पे नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी अबाउट, ये यहाँ पे हट जाएगा। ऑप्शन सी डिस्कस नेवर टेक्स अबाउट, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजली, मॉडल वर्ब वाला है, मॉडल का मैंने बता दिया था, मॉडल प्लस बी प्लस V3,
तो दिस प्रॉब्लम वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी फिर V3 सॉल्व्ड, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इजिली बाय हिम, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन बी, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इजिली बाय हिम। तो इस वीडियो में इतना ही एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो भी आपका फीडबैक आप कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।